गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 16 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 16 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। जिन्होंने प्रभु नाम का चिंतन किया है वे श्रेष्ठ संत जन निरंकार के द्वार पर स्वीकृत होते हैं, वे ही वहां पर प्रमुख होते हैं। ऐसे गुरुमुख प्यारे अकाल पुरुष की सभा में सम्मान पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष राज दरबार में शोभायमान होते हैं। सद्गुणी मानव का ध्यान उस एक सद्गुरु निरंकार में ही दृढ़ रहता है। यदि कोई व्यक्ति उस सृजनहार के बारे में कहना चाहे अथवा उसकी रचना का लेखा करे तो उस रचयिता की कुदरत का आकलन नहीं किया जा सकता। निरंकार द्वारा रची गई सृष्टि धर्म रूपी वृषभ यानी धौला बैल ने अपने ऊपर टिकाकर रखी हुई है, जो कि दया का पुत्र है। क्योंकि मन में दया भाव होगा तभी धर्म कार्य इस मानव जीव से संभव होगा, जिसे संतोष रूपी सूत्र के साथ बांधा हुआ है। यदि कोई परमात्मा के इस रहस्य को जान ले तो वह सत्यनिष्ठ हो सकता है। यदि कोई ईश्वर के इस कौतुक को नहीं मानता तो उसके मन में यही शंका उत्पन्न होगी कि उस शरीरधारी बैल पर इस धरती का कितना बोझ है, वह कितना बोझ उठाने की समर्थ रखता है। क्योंकि इस धरती पर सृजनहार ने जो रचना की है वह परे से परे है, अनंत है। फिर उस बैल का बोझ किस शक्ति पर आश्रित है? सृजनहार की इस रचना में अनेक जातियों, रंगों तथा अलग अलग नाम से जाने जाने वाले लोग मौजूद हैं, जिनके मस्तिष्क पर परमात्मा की आज्ञा में चलने वाली कलम से कर्मों का लेखा लिखा गया है। किंतु यदि कोई जन साधारण इस कर्म लेख को लिखने की बात कहे तो वह यह भी नहीं जान पाएगा कि यह लिखा जाने वाला लेखा कितना होगा, लिखने वाले उस परमात्मा में कितनी शक्ति होगी, उसका रूप कितना सुंदर है, उसकी कितनी दात है। ऐसा कौन है जो उसका संपूर्ण अनुमान लगा सकता है? अकाल पुरुष के मात्र एक शब्द से समस्त सृष्टि का प्रसार हुआ है। उस एक शब्द रूपी आदेश से ही सृष्टि में एक से अनेक जीव जंतु तथा अन्य पदार्थों के प्रवाह चल पड़े हैं। इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ है कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्था का विचार कर सकूं। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5666। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। श्री गणेश जी राधे राधे जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रेखा यादव है। मैं दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर रहती हूँ। ये शुक्राना मैं अपनी माँ का शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं सोनू अंकल जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो हमारा सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर करते हैं। सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना, आपकी अति कृपा होगी। सोनू अंकल जी, एक दिन गुरुजी का ड्रीम में दर्शन हुए तो गुरुजी ने कहा था शुक्राना किया कर, तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर देना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग काफ़ी बड़ा होगा, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका मेरे मालिक। मेरी मम्मी का ये सत्संग 2023 का है। संगत जी, मेरी मम्मी हर साल सावन में पापा और मम्मी दोनों भोले बाबा को नहलाते हैं। 2023 में 2 महीने का सावन आया था तो मम्मी ने भोले बाबा से प्रार्थना की कि बाबा आपका दिया सब है, बस स्वास्थ्य ठीक रखना। संगत जी, उस दिन 30 अगस्त को आखिरी दिन था सावन का और 1 सितंबर से ही मम्मी की तबीयत खराब होने लगी थी। मम्मी को पेट में पेन होता था। बहुत डॉक्टर को दिखाया पर कोई फर्क नहीं हुआ। फिर एक दिन तबीयत ज़्यादा ही खराब होने लगी तो मम्मी को दिल्ली के मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। मेरी मम्मी को स्टूल नहीं आता था और पेट में काफ़ी पेन होता था और पेट में काफ़ी आवाज़ें आती थी। फिर टेस्ट करने पर पता चला तो उनको लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ रुकावट आई थी। वो 10 सितंबर को एडमिट हुई थी और 11 सितंबर को डिस्चार्ज हुई। संगत जी, उस समय तक हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे और हॉस्पिटल में मेरी ताऊ की बेटी ने गुरुजी का एक पीले चोले में एक स्वरूप और एक ब्रेसलेट और जल प्रसाद दिया। और उस दिन संगत जी त्रयोदशी भी थी। डॉक्टर ने कहा कि दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा, सर्जरी की जरूरत नहीं है क्योंकि 60 साल की उम्र में सर्जरी ठीक नहीं है। पर मेरी मम्मी को कोई भी फर्क नहीं हो रहा था। और फिर संगत जी, मेरे भाई की शादी आ गई थी। संगत जी, हम 4 बहनें और 1 भाई है। तो संगत जी, आप सोच ही सकते हैं कि मेरे मम्मी और पापा और हम बहनों के कितने अरमान होंगे। पर मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मणिपाल में डॉक्टर्स ने बोला कि शादी के बाद आना, फिर देखते हैं। और 28 नवंबर की भाई की शादी थी। उससे पहले हमने सोचा कि सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहिए तो हमने किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया। तो हम द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में लेकर गए सर्जन के पास। तो सर्जन ने बोला कि जल्द ही ये सर्जरी करवानी पड़ेगी। इनको कैंसर लग रहा है 90% और 100% क्लियर तब होगा जब सर्जरी होगी और सैंपल जाएगा बायोप्सी के लिए। संगत जी, मम्मी को कुछ भी नहीं पता था अपनी बीमारी के बारे में। फिर उसके बाद सोचा कि शादी हो जाए भाई की, क्योंकि शादी में 10 दिन ही रह गए थे। ऐसे में क्या करें। फिर शादी आ गई। जैसे ही शादी शुरू हुई संगत जी, तो 24 नवंबर को भाई का लगन आना था। तो उसी दिन मेरी भाभी का पैर जल गया और वो इतना जल गया था कि शादी करनी मुश्किल थी। पर क्या करें, इधर मम्मी की तबीयत खराब, उधर भाभी को इतना दर्द और चलना भी इतना मुश्किल था। पर वो इतनी अच्छी भाभी हैं, उसने सब कुछ अपने अंदर समा कर रखा संगत जी। और इतना जला था कि शादी करना मुश्किल था। ना तो चप्पल पहन सकते थे ना ही जूते। पर गुरुजी की कृपा से सब हो गया। संगत जी, मेरी भाभी के घर में भी गुरुजी को मानते हैं। भाभी के घर में पहले से ही गुरुजी को मानते हैं और गुरुजी भाभी के आने से पहले हमारे घर यानी मम्मी के घर भी आ गए थे। शादी बहुत अच्छी हुई गुरुजी और राधे जी की कृपा से। संगत जी, मेरी भाभी बहुत अच्छी है। वो मेरी बेटी की तरह है और मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती है। फिर संगत जी, हम एक बार फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए क्योंकि मेरे मामा जी की बेटी ने एक डॉक्टर के बारे में बताया था। तो हम मैक्स के डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी यही बोला कि अब तक तो कैंसर अच्छा खासा फैल चुका होगा, जल्द ही सर्जरी करनी होगी। ये बात 2 दिसंबर की है। तो फिर हमने सोचा कि हमें मणिपाल में ही जाना चाहिए और हम फिर गए और डॉक्टर से बात की और फिर गैस्ट्रो ने हमें सर्जन के पास भेजा। संगत जी, सर्जन हमें गुरुजी के रूप में मिले। सर्जन ने कहा कि आप पहले ही क्यों नहीं आए। तो हमने कहा कि गैस्ट्रो ने ही आपके पास भेजा ही नहीं। संगत जी, मेरी मम्मी का विश्वास गुरुजी की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। संगत जी, सर्जन के रूम में इतनी सारी बटरफ्लाई थी और रूम का नंबर 16 था, यानी 1 + 6 = 7। और उनकी टीम के एक डॉक्टर भी थे, उनका नाम प्रीति था। उनके रूम का नंबर 17 था। संगत जी, ये दोनों डॉक्टर ही गुरुजी के रूप में थे। और फिर मम्मी की सर्जरी 12 दिसंबर को हुई। संगत जी, उसी दिन मेरी शादी की एनिवर्सरी थी और छोटी बहन का बर्थडे भी था। मम्मी को 11 दिसंबर को एडमिट होना था। उस दिन मंडे था और 12 को सर्जरी।
फिर गुरुजी के दर्शन करने मम्मी बड़े मंदिर गई और गुरुजी का प्रसाद खाया। उसमें चाय और कड़ा प्रसाद खाया था। संगत जी, डॉक्टर ने बोला था कि एडमिट होने से पहले कुछ भी नहीं खाना था, यानी 10 दिसंबर से कुछ नहीं खाना था, वरना सर्जरी नहीं होगी, क्योंकि यह सर्जरी लार्ज इंटेस्टाइन की थी। पर गुरुजी का प्रसाद खा कर गई मम्मी और सर्जरी बहुत अच्छी हुई। संगत जी, डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता चला, ये एक चमत्कार ही है। संगत जी, सर्जरी 8 या 9 घंटे तक चली। संगत जी, मैं बता नहीं सकती क्या हाल था, पर गुरुजी ने, राधे जी ने बहुत साथ दिया। फिर उस आंत को काट दिया जिसमें ब्लॉकेज था और स्टमक बैग लगा दिया गया और बायोप्सी के लिए भेज दिया गया। संगत जी, एक दिन मम्मी ने बताया कि मेरे पास ही गुरुजी बैठे थे। संगत जी, मम्मी की छुट्टी भी सोमवार को हुई। संगत जी, इस हॉस्पिटल में इतनी सारी बटरफ्लाई थी और भोले बाबा का मंदिर भी था। फिर मम्मी ने बटरफ्लाई और ऊपर से ही शिवलिंग के दर्शन किए। संगत जी, मेरी मम्मी तो कहती ही है कि गुरुजी ने ही उनको बचाया है। हम सब भी यही कहते हैं कि गुरुजी, आपका बहुत सारा शुक्राना जो आपने मम्मी को बचा लिया। और फिर धीरे धीरे मम्मी भी ठीक होने लगी। फिर संगत जी, वो स्टमक बैग को हटाने के लिए भी सर्जरी होनी थी, जो 2 अप्रैल को हुई। संगत जी, फिर मंडे को ही मम्मी एडमिट हुई और ट्यूसडे को सर्जरी हुई। संगत जी, मम्मी को 7th फ्लोर पर ही रूम मिला और रूम का नंबर भी 7 ही था। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। इसी के बीच एक बार तो मम्मी एडमिट भी हुई थी, पर गुरुजी की मर्जी नहीं थी। एक दिन एडमिट होकर वह वापस आ गई थी, सर्जरी नहीं हुई। फिर 2 अप्रैल को डेट मिली। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, मम्मी के रूम के साथ में एक मरीज था और उससे मिलने एक अच्छा आदमी आया। बिल्कुल गुरुजी की तरह दिखते थे। फिर मैंने उनका फोटो ले लिया, जो मैं सोनू अंकल जी को सेंड कर दूंगी। संगत जी, बिल्कुल गुरुजी की तरह ही दिख रहे थे वो। फिर जिस तरह सर्जरी हुई तो संगत जी पूरे 7 मिनट में गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, जब तक सर्जरी नहीं हुई। फिर मुझे गुरुजी के ओम के दर्शन भी हुए। यह डर था कि कहीं डॉक्टर स्टम बैग फिर तो नहीं लगा देंगे, पर गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया और सर्जरी भी अच्छे से हो गई। संगत जी, जब मम्मी को रूम के बाहर लेकर आए तो कर्टन्स के ऊपर ओम बन गया था। उसकी पिक भी मैं सोनू अंकल को सेंड कर दूंगी। संगत जी, बिल्कुल साफ साफ ओम बन गया था। संगत जी, फिर जब मम्मी की बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो वो भी नेगेटिव आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक आपका। संगत जी, फिर डॉक्टर मम्मी से मिलने आए और बोले, आंटी आप कुछ भी खा सकती हो। एकदम हंसकर बोले, समोसे खाने हैं आपको? मुझे लगा कि गुरुजी ही बोल रहे हैं। संगत जी, जब सर्जरी हुई थी तो काफ़ी अमाउंट लगा था, पर जब दोबारा हुई तो गुरुजी को अरदास लगाई थी कि गुरुजी ज़्यादा अमाउंट न लगे, देख लेना। संगत जी, डॉक्टर ने बताया था उतना ही लगा, ऊपर नहीं लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मेरी मम्मी मेरे गुरुजी को इतना मानती है कि जो हाथ में ब्रेसलेट पहली बार पहना था, आज वो खंडित हो गया है, पर फिर भी वह नहीं निकाली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मेरी भाभी और मम्मी को ठीक कर दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी और मेरी प्यारी राधे जी। गुरुजी, मेरी भाभी और मेरी छोटी बहन दोनों का नाम सरिता है। भाभी का भी, बहन का भी। इन दोनों को बेबी ब्लेस कर देना गुरुजी, प्लीज गुरुजी, आपकी अति कृपा होगी। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6475। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी सोनू अंकल, आपको और संगत प्यारी जी को आज शुक्रवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से लिख रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी से 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हुआ है, सब बढ़िया चल रहा था। संगत जी, मेरे पापा घर में ड्रिंक करते हैं, लेकिन हम सब गुरुजी को बहुत मानते हैं। मेरे पापा भी बहुत मानते हैं, लेकिन जब से मेरे पापा बाहर ड्रिंक करके आते हैं संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, घर में कलेश करने लग जाते हैं। कभी कभी ज्यादा पीने की वजह से मम्मी पर भी हाथ उठा देते हैं। कल तो हद ही हो गई संगत जी, पापा बहुत ड्रिंक करके आए। मैं संगत जी
पापा के मारी, बहुत मजबूर होकर ये सत्संग लिख रही हूँ। कल पापा ने ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से कूलर तोड़ दिया और भाई ने मम्मी को बचाते हुए टीवी तोड़ दिया। संगत जी पता नहीं, सोनू अंकल जी मम्मी को भी काफी टाइम से मैसेज आ रहे थे, बेटी शुक्राना सत्संग लिख। मैंने बीच में गुरुजी का शुक्राना सत्संग लिखना छोड़ दिया था, आज मैं लिख रही हूँ। गुरुपा मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ करना। सोनू अंकल जी, संगत जी आप भी माफ करना। अब मैं हर हफ्ते अपना सत्संग लिखूंगी गुरुजी की कृपा से। फिर रात के झगड़े के बाद मम्मी ने गलती मान के छोटा सा शाम को सत्संग कि 7 बजे का सोनू अंकल का सत्संग चलाकर और फिर गुरुजी का शुक्राना भजन किया और गुरुजी की आरती की। मम्मी, मैं, मेरी बुआ जी की लड़की ने बैठकर, सॉरी संगत जी, और मैंने भी, मम्मी ने कड़ा प्रसाद बनाया और 2 पानी की बोतल रखी थी। सत्संग करने के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मम्मी को, मुझे और बुआ जी की लड़की को कड़ा प्रसाद में ओम के और त्रिशूल के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट था जो छोटे ही सत्संग करवा के काट दिया। संगत जी, सोनू अंकल जी, जो भी मुझसे लिखने में भूल हुई हो मुझे माफ करना। सोनू अंकल जी, हम आपका रोज 7 बजे और 3 बजे का सत्संग सुनते हैं और टीना आंटी का भी। आप दोनों की बहुत मधुर आवाज है। सोनू अंकल, मैं अपना सत्संग गुरुजी की कृपा से यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप अपनी मधुर आवाज में मेरा यह सत्संग जरूर शेयर कर देना। सोनू अंकल जी, आप और आपकी फैमिली को भी गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स मिलती रहे। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी की कृपा से समाप्त करती हूँ, ज्यादा लंबा हो गया है मेरा सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5656। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा नाम तनु सिंह है। मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। गुरुजी को मेरा शत शत प्रणाम। सारी संगत जी को मेरा प्रणाम। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जब से हमें अपने आप से जोड़ा है उस दिन से हर रोज हमारे जीवन में सत्संग होता रहा है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का सत्संग यहीं पर विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3461। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी स्नेहा, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आज गुरुजी के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना संगत जी। मैं बहुत दिनों से परेशान चल रही थी। सभी चीज़ों में परेशानी आ रही थी, जैसे घर सेल हो गया, दूसरा घर नहीं मिलना, बच्ची का एडमिशन करवाना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी। गुरुजी के पास बैठकर सब बता दिया और उनको बोला, गुरुजी आप खुद ही सब कुछ करोगे। पहले गुड़िया का एडमिशन करवाने के लिए एक स्कूल में गए। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली वहाँ। एक कार के पीछे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई होप नहीं थी वहाँ एडमिशन होने की, पर वहीं एडमिशन हो गया। पैसे भी अरेंज कर दिए गुरुजी ने और सीट भी मिल गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब किराए के लिए घर ढूंढ रहे थे। 8th को घर खाली करना था, पर 4th तक कोई घर नहीं मिला था। मेरे हस्बैंड डीलर के साथ घर ढूंढ रहे थे। थक कर चाय पीने बैठे, कहीं पर गुरुजी के सत्संग की तैयारी हो रही थी। उस घर के अंकल ने बोला, बेटा आप थोड़ी हेल्प कर दोगे? हस्बैंड ने उनके घर पर हेल्प करने के लिए एंटर किया। सामने गुरुजी बैठे हुए थे हंसते हुए। हस्बैंड ने माथा टेका और गुरुजी को बोला, आज अगर किराए का घर नहीं मिला तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? संगत जी नेक्स्ट घर देखने गए। हैंड टू हैंड वहां सब फाइनल हो गया। गुरुजी सब सुनते हैं और हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी ने घर भी दिलवा दिया और एडमिशन भी करवा दिया। कभी अपने बच्चों को गिरने नहीं देते मेरे गुरुपा। गुरुजी हैं तो डर नहीं लगता, पता है जो अच्छा होगा गुरुजी ब्लेस कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना, सभी को ब्लेस करना, सबकी विशेष पूरी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। बाहाँ पकड़ने का शुक्राना, चरनी लगाने का शुक्राना, हर सांस से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की जितनी बढ़ियाइयाँ करूँ कम हैं। शुक्राना गुरुजी। अब दूसरे सत्संग की तैयारी करते हुए इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1761। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम रश्मि है और मैं दिल्ली से हूँ। गुरुजी की बहुत मेहर है कि उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा और वही हमें रास्ता भी दिखाते हैं, और वो जो भी करते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है। वो हमें जीना सिखाते हैं। हम जाने अनजाने में कितनी सारी गलतियाँ करते हैं, पर गुरुपा आप हमें उन सब गलतियों के लिए क्षमा करना प्रभु। हमें समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत, आप हमें सही रास्ता दिखाना। हम आपके दिखाए हुए मार्ग पे कैसे चलें उसके लिए भी आप ही हमारा हाथ पकड़ के चलना सिखाना। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। संगत जी, जब से गुरुपा हमारी लाइफ में आए हैं, वैसे तो हमारे पिता परमेश्वर हैं और वो तो हमेशा से ही हमारे साथ थे, या यूं कहें कि जब से हमने गुरुजी को जाना है तब से लेकर हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उन सब से गुरुजी ने हमें बाहर निकाला है। गुरुजी से जो भी अरदास की है वो सब पूरी की है उन्होंने। मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर दिता, ऐसा मैसेज आता है गुरुजी का, और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि वो ज़रूर मम्मी के घुटने का दर्द को ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नवरात्रि में एक छोटा सा सत्संग हुआ संगत जी। मैं भोग के लिए प्रसाद बना रही थी और जल्दी जल्दी में एक साथ 2-3 चीज़ें करने के चक्कर में मैंने कढ़ाई को काफ़ी देर गैस पे छोड़ दिया था कि अभी खिचड़ी बनाती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। मेरा ध्यान ही नहीं था और जैसे ही मैंने उसमें ऑयल डाला उसमें एकदम से आग लग गई। गुरुजी की मेहर थी कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और थोड़ी देर में ही वो अपने आप ही बुझ गई। गुरुजी ने रक्षा की, माता रानी ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। शायद कोई बड़ा संकट होगा जो गुरुजी ने छोटे में ही कटवा दिया और हमारी रक्षा की। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बारी शुक्राना गुरुजी। मुझे क्षमा करना गुरुजी यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में। गुरुजी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं डिले कर रही थी, उसके लिए सॉरी गुरुपा। गुरुजी की कृपा से डेली बहुत सारे सत्संग होते हैं संगत जी। जोत में ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देना, कबूतर रूप में दर्शन देना, 7777777 की ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत खुशी होती है। लगता है गुरुजी हमारे साथ ही हैं। गुरुजी से आज तक जो भी अरदास की है वो सब पूरी की है मेरे गुरुपा ने। मुझे हर मुसीबत से बचाया है, ऑफिस के काम में भी मुझे हेल्प किया है और हर प्रॉब्लम सॉल्व की है, और आगे भी ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8821। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमस्ते प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी। आज शुक्रवार है, शुक्राना करने का दिन। शुक्राना मेरे भगवान का हर छोटी छोटी चीज़ देने के लिए। लड़ते झगड़ते हुए भी जब भी आपसे कुछ मांगा आपने हर बात को पूरा किया। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, देर से मिलेगा पर बेस्ट मिलेगा।
शुक्राना सत्संग साझा कर, तुझे खुशखबरी मिलेगी। गुरुजी, मम्मी अब पहले से बेहतर हैं। थोड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आपने जो भी दिया है और मम्मी को आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम। मेरी यही अरदास है कि सभी माताओं को स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें, ताकि हर माँ का हाथ अपने बच्चे के सिर पर हमेशा बना रहे। जिस तरह माँ अपने बच्चे की छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है, वैसे ही बच्चे भी अपनी माँ को बूढ़ा होते और बीमार होते देखकर परेशान हो जाते हैं। इसलिए कृपया सभी माताओं पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। मेरा यह सत्संग उन सभी माताओं के लिए अरदास है जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। सुनो अंकल जी, कृपया इस सत्संग को मदर्स डे के उपलक्ष्य में ज़रूर साझा कर देना। गुरुजी, आपने ही कहा था आप मेरे लिए एक जीवन साथी का आशीर्वाद देंगे। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप जो भी देंगे बेस्ट ही देंगे। गुरुपा, कृपया उसे ही ब्लेस करना जो मेरे लिए सही हो और जिसके लिए मैं सही हूँ, ताकि भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना आए। मुझे पता है थोड़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो रही हूँ गुरुपा, लेकिन बेटी तो अपने गुरुपा से ही मांगेगी ना। फिर एक बार दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी, हर छोटी बड़ी बात सुनने और उन्हें पूरा करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हैप्पी मदर्स डे सभी प्यारी माताओं को। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2411। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी न्यूजीलैंड से अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा यह पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी ने YouTube चैनल के माध्यम से जुलाई 2024 में अपने चरणों के साथ कनेक्ट किया है। सत्संग तो बहुत हैं, परंतु पहले मैं अपने गुरुजी और संगत जी से जाने अनजाने में किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपने गुनाहों को माफ़ करने की प्रार्थना करती हूँ। मैंने 2 अबॉर्शंस न चाहते हुए, हालातों के चलते हुए करवाए हैं, और बाकी अनजाने में की हुई गलतियों के लिए मुझे गुरुजी माफ़ करना और आगे से गलतियां ना करने की शक्ति भी देना। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आगे के सत्संग गुरुजी की कृपा जब होगी तब शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ चला है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। गुरुजी महाराज के ये वचन गुरुजी महाराज की हर संगत को बार बार सुनना चाहिए और यथासंभव अपने जीवन में गुरुजी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। संगत जी, आज के वचन सुखदेव कौर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ काम नहीं सी। गुरुजी कहते हैं, जब तुम मेरे पास आते हो तो घर से चलकर सीधे मेरे दरबार तक आया करो और वापसी में भी सीधे अपने घर ही जाया करो। रास्ते में किसी और के घर नहीं जाना चाहिए। जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो आपके साथ आपके घर तक पहुंचती हैं। उसके बाद आगे गुरुजी महाराज ये भी देखते हैं कि ये सिर्फ मुझसे ही मिलने आया था या इसका किसी रिश्तेदारी में कोई और काम भी था। दूसरा वचन, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਾਬੀਆਂ ਕੋਲ, ਜੋਤਿਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ नहीं ਲੱਭਣਾ। जो ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ईश्वर ਦੇ नाम ਵਿੱਚ ही ਲੱਭਣਾ है। गुरुजी कहते हैं, अगर गुरुजी महाराज के दरबार में आ तो सीधे उल्टे किसी बाबे के पास या ज्योतिषियों के पास नहीं जाना। किसी से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मिलेगा ईश्वर के नाम में ही मिलेगा। तीसरा वचन, ਇੱਥੇ ਕੋਈ VVIP नहीं, सारे एक समान हैं। ਤੁਸੀਂ जो भी कनेक्शन रखना है वो डायरेक्ट मेरे नाल रखना।
ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ वो हर एक ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ और हर एक ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ। अर्थात गुरुजी कहते हैं यहाँ कोई वीवीआईपी नहीं है। आपको जो भी कनेक्शन रखना है सीधे मेरे साथ रखो। संगत जी कहते हैं हर एक संगत का गुरुजी के साथ अलग अलग कनेक्शन था। अलग अलग वो हर एक को ब्लेसिंग्स और हर एक के दिल की वो भावना जानते हैं। चौथा वचन, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉसी वक्त पता लग जाता है कि यह किस मकसद ਲਈ आया है। गुरु जी कहते हैं जब भी तुम मेरे पास आते हो, मेरे दरबार में आते हो, मेरे सत्संग में आते हो, मेरी दहलीज पर आते हो, दहलीज के ऊपर कदम रखते ही मुझे पता लग जाता है कि ये मेरे पास किस मकसद के लिए आया है। पांचवा वचन, अगर तुसी मैनू सरेंडर कर दोगे ਤਾਂ फिर तुसी अपनी जिंदगी दा लाइफ दा नज़ारा दे। गुरु जी कहते हैं अगर तुम मुझे संपूर्ण सरेंडर कर देते हो फिर तुम अपनी जिंदगी का नज़ारा देखो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।